भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत ही सम्मान के योग हमारे पूर्व में मंत्री सुभाष सुधा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह गोल्डी जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सचिव राहुल राणा जी, मंडल के अध्यक्ष विकास शर्मा जी, हमारे बुआवी गांव से सरपंच रीटा रानी जी, हमारी उपायुक्त महोदय नेहा सिंह जी और सभी हमारे अधिकारीगण, गांव बुआवी में आज ये तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है। मैं आप सबको आज इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं सभी वीर सैनिकों के परिवारजनों, ग्रामवासियों और नौजवान साथियों, माताओं बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबको मैं राम राम करता हूं। आज का यह दिन केवल एक आयोजन नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति और जज्बे, बलिदान की भावना को सच्ची श्रद्धांजलि ये देने का अवसर है। हम यहाँ तिरंगा यात्रा के माध्यम से उन महान सपूतों को नमन करने के लिए एकत्र आए हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश की रक्षा और 4 ही दिन में पाकिस्तान को घुटनों पे लाने का काम किया है। उन सबको आज हम नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। मैं हरियाणा की इस वीर भूमि को भी नमन करता हूं, जहां से लाखों जवान भारत माता की सेवा के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। हमारे गांव-गांव के जवान वीरता की मिसाल बन चुके हैं। यह तिरंगा यात्रा उन वीरों को यह संदेश देने के लिए कि पूरा देश एकजुट है, पूरा देश एक साथ खड़ा है। मैं विशेष रूप से आप सभी बुआवी गांव की सरदारी को, सभी गांववासियों को बधाई देता हूं कि आप इस पावन यात्रा को इतनी गरिमा, अनुशासन और उत्साह से आप आयोजित कर रहे हैं। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से आपने पूरे हरियाणा और देश को यह संदेश दिया है कि देशभक्ति गांव की मिट्टी के कण कण में ये बसी हुई है। मैं इसके लिए आप सबका साधुवाद करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे बहादुर सैनिकों ने जिस साहस, निष्ठा और अनुशासन के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, वह केवल एक सैन्य अभियान नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रीय गरिमा का प्रतीक भी बन चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश पूरी दुनिया ने सुना है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक वो जा करके उनको नेस्त नाबूद कर सकता है। यही है नए भारत का आत्मविश्वास, यही है विकसित भारत की पहचान। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादियों के अड्डे को नेस्त नाबूद किया गया। पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि भारत की संप्रभुता पर हमला करने का अंजाम ये बहुत बुरा होता है। हमारी बहादुर सेना ने पाकिस्तान के
9 आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया है और पाकिस्तान अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न होने का दम भरने वाले पाकिस्तान के 11 एयरबेस हमारे नौजवान साथियों ने मात्र 3 घंटे के अंदर नेस्त नाबूद करने का काम हमारे नौजवान सेना ने किया है। हमें उनके ऊपर गर्व है। यही नहीं, हमारे गैर सैन्य कार्रवाई में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई निर्णय भी लिए हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं जब ये पहलगाम की घटना को उन आतंकवादियों ने अंजाम दिया है जिसकी जिम्मेवारी अजहर मसूद एक आतंकवादी संगठन जो पाकिस्तान के अंदर पनपा है उसने इसकी जिम्मेवारी ली थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर कड़े कदम उठाते हुए सबसे पहले ये निर्णय लिया कि इस देश से खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा और सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया जो भारत का पानी पाकिस्तान के अंदर जाता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो वीजा लेकर के यहाँ लोग आए हुए थे उनके वीजे को खत्म कर दिया और उनको वापस पाकिस्तान भेजने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तीसरा कदम यह उठाया कि जो बॉर्डर थे उस बॉर्डर को सील कर दिया कि पाकिस्तान से एक भी व्यक्ति भारत की भूमि के ऊपर ना आ सके। और चौथा कदम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया, जो पाकिस्तान के राजदूत भारत में थे उसको वापस पाकिस्तान भेजने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आतंकी नेटवर्क का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भंडाफोड़ किया है और पाकिस्तान को पूरे संसार के सामने अलग थलग करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, आज बताते हुए कि यह युद्ध नहीं था, यह नए भारत का एक प्रतिशोध था। हमारी सेनाओं ने सिर्फ मिसाइलें नहीं छोड़ी, उन्होंने ऐसा संदेश दिया जो अमेरिका और चीन तक भी इसकी गूंज गई है। उन्होंने यह संदेश दिया कि अमेरिका और चीन तक यह नया भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये सशक्त भारत है। ये संदेश देने का काम हमारी सेना ने किया है। आप सब जानते हैं कि अब ऑपरेशन सिंदूर और जो वहां के पाकिस्तान के 9 जो ठिकाने थे जिनको नेस्त नाबूद करने का काम हमारी सेना ने किया है, एक टारगेटेड तरीके से। हम सब जानते हैं पाकिस्तान ने जब जब भी आतंकवाद को जन्म देने का काम किया है तभी तभी हमारी सेनाओं ने उसको पाकिस्तान के अंदर जाकर के उसका जवाब देने का काम किया है। मुझे ध्यान में है, आप सब भी जानते हैं, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई पाकिस्तान की भूमि के अंदर जाकर के हमारे सैनिकों ने उन आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। और फिर सर्जिकल स्ट्राइक जो घटना को, उरी की घटना के बाद जो उन्होंने जो घटना को अंजाम दिया था, उस घटना के अंदर भी सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर जा करके वहां के अड्डों को, जो आतंकवादी अड्डे थे, उनको भी नेस्तनाबूद करने का काम किया। और अब पहलगाम की जो घटना थी, पहलगाम के अंदर हमारे देश के जो परिवार सहित घूमने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर गए हुए थे, पहलगाम के अंदर गए हुए थे और एक टारगेट तरीके से वहां के आतंकवादियों ने उनको निशाना बनाया और निशाना बना करके उनको गोलियों से भूनने का काम किया है और उनको एक विशेष तरीके से पूछ पूछ करके उनको गोलियों से उनके परिवार के सामने उनको मारने का काम
वो किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इन व्यक्तियों को, ऐसे लोगों को, आदरणीय मोदी जी ने कहा कि अब समय आ गया है कि आतंकवाद को मट्टी में मिलाने का, जो उनकी बची खुची जमीन है उसको मट्टी में मिलाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मित्रों, मुझे ये बताते हुए ये कहानी याद आ रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब इस ऑपरेशन सिंदूर को ये अंजाम दिया तो एक कहानी याद आती है। आप सब ने भी उसको सुना होगा। आपने सुना है कि हनुमान जी, एक बड़ी प्रसिद्ध ये कहानी आप सब ने भी सुनी होगी कि हनुमान जी जब माता सीता के पास गए, माता सीता जब बैठी थी तो उनके पास गए और हनुमान जी ने माता सीता को कहा कि माता, आपने ये सर में सिंदूर क्यों लगा रखा है? तो माता सीता ने हनुमान जी को कहा कि ये सिंदूर लगाने से प्रभु श्री राम वो प्रसन्न होते हैं। तो ये बात ये हनुमान जी को भा गई और हनुमान जी वहां से चले गए। और थोड़ी देर के बाद जब वो वापिस आए तो माता सीता ने उनको देख करके वो एकदम एक औचक रह गई और उन्होंने कहा कि हनुमान, ये आपने क्या किया? उन्होंने जब हनुमान वापिस आए तो अपने पूरे शरीर के ऊपर पूरे पे सिंदूर लगा रखा था। तो माता सीता ने कहा कि आपने ये क्या किया है? तो हनुमान जी ने कहा कि माता जी, आपने कहा था कि सिंदूर लगाने से भगवान श्री राम प्रसन्न होते हैं, तो मैंने अपने पूरे शरीर के ऊपर ही सिंदूर लगा लिया है। ये कहानी, ये बात आपने सुनी है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, और ये अंजाम इसलिए दिया है कि उन्होंने एक टारगेट तरीके से उनके सिंदूर को उजाड़ने का काम उनके सामने किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि हम, कोई भी हमारा नागरिक है देश का, उसकी तरफ अगर कोई आंख उठाएगा, अगर कोई छेड़ेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसको मट्टी में मिलाने का काम हम करेंगे। और उसके बाद ये ऑपरेशन सिंदूर ये लॉन्च किया गया और उसका जवाब पाकिस्तान को दिया गया। ये मुझे बताते हुए कि माता को ये पुत्र का यह भाव देख करके बड़ा आनंद हुआ। और ध्यान देने वाली बात है कि जिस दिन ये ऑपरेशन सिंदूर इसको अंजाम दिया गया, उस दिन नवमी सीता थी, सीता नवमी थी और सीता नवमी, और उसी दिन मंगलवार का दिन भी था जिस दिन ये सिंदूर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और यहाँ तक नहीं, जब सीता नवमी थी तो सीता नवमी के दिन, मंगलवार के दिन, पाकिस्तान की सरजमी पर जा करके, जहां से आतंकवाद पनप रहा था, जहां से आतंकवाद के अड्डे थे, जिस स्थान के ऊपर उनको ट्रेनिंग दे करके भारत के बीच में भेजा जाता था, ऐसे 9 स्थानों को नेस्त नाबूद करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने किया है। हमें गर्व है इसके ऊपर कि उसका जवाब देने का काम ये हमारी सेनाओं ने किया है। ये पहलगाम में जो महिलाओं को आतंकवादी जिंदा छोड़ करके चले गए थे, और उन्होंने उनको एक बात कहा था, हमारी एक बिटिया जब वो उन आतंकवादियों के आगे बोल रही थी कि आपने मेरे सिंदूर को तो उजाड़ दिया है, आप मुझे भी खत्म कर दे गोली मार करके, तो वो जाते जाते बोल करके गए थे कि मोदी को बता देना, तुझे कुछ नहीं कहेंगे। मोदी ने पाकिस्तान को बताने का काम किया है
उनको नेस्त नाबूद करने का काम मात्र 3 घंटे के अंदर किया है। जब ये अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सीज फायर की बात हुई है तो भारत ने फिर संयम और शांति की मिसाल पेश की है। यह केवल एक सैन्य निर्णय नहीं बल्कि मानवीयता की ओर उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था। यह हमारे देश की परिपक्वता, विवेकशीलता और आत्मबल का परिणाम है। यह दिखाता है कि भारत युद्ध का पक्षधर नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब राष्ट्र के नाम संदेश दिया, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि यह समय युद्ध का नहीं है, ये आतंकवाद का भी समय नहीं है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि ये भारत इस वक्त युद्ध का पक्षधर नहीं है, लेकिन जब तक शांति को कमजोरी समझा जाएगा तो भारत चुप नहीं रहेगा। यही नहीं, शौर्य और संयम भारत को एक महान राष्ट्र बनाता है। कहा भी है, हम सब, हमारी तो संस्कारों में है, हमारी संस्कृति में भी है, ये कहा भी है कि शांति में शिव है। हम सब जानते हैं, और अशांति में प्रचंड रुद्र है। अगर पाकिस्तान ने अशांति की है तो उसको प्रचंड रूप भी दिखाने का काम हमारी सेनाओं ने किया है। और इस नए भारत की सोच और संकल्प को जो दिशा दी है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। उनके नेतृत्व का ही ये परिणाम है कि आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जा सके। सेना का ये सशक्तिकरण किया गया है और दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। मैं आज हरियाणा की जनता की ओर से आज मैं बुआवी के इस गांव के अंदर आया हूं, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय किया है कि हमने एक एक गांव के अंदर ये तिरंगा यात्राएं सभी को साथ लेकर के ये तिरंगा यात्राएं निकालनी है। मैं हरियाणा की जनता की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को नमन करता हूं और उनका धन्यवाद भी प्रकट करता हूं कि उन्होंने देश को सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि आत्म गौरव से भी भरने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं उन सैनिकों को फिर से नमन करता हूं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को में भाग लिया है। मैं उन माताओं को भी प्रणाम करता हूं जिनकी गोदी में उन वीरों ने जन्म लिया है। आइए हम सब इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से संकल्प लें कि आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट खड़े रहेंगे। हम सब मिलकर के इस आतंकवाद को समाप्त करने का वो बीड़ा हम मिलकर के उठाएंगे। आइए हम सब मिलकर के एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज गांव में मैं आया हूं क्योंकि ये बुआवी गांव में सरपंच साहब ने कोई मांग पत्र है क्या? जो मांग पत्र होगा मेरे को दे देना। मैं अलग से गांव के लिए 21 लाख रुपया मैं यहाँ पर दे करके जाता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।